संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश हो गया है और भारत को एक और काला कानून से मुक्ति मिलने वाला है। लेकिन इस बिल का विरोध करने वाले वे लोग हैं जिन लोगों का अगर नाम बता दिया जाए तो शायद जो है आप लोग उन लोगों से नफरत करना शुरू कर देंगे। तमिलनाडु में एक हिंदू गांव है जहां पे 1500 साल पुराना मंदिर है और उस गांव का एक व्यक्ति जब अपना जमीन बेचने गया तो रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा गया कि आप वक्फ बोर्ड से पहले एनओसी लेके आए, क्योंकि उस गांव के लोगों को पता ही नहीं था। वक्फ बोर्ड ने उस पूरे गांव को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। वक्फ बोर्ड में जो है समय समय पे अमेंडमेंट होते रहा और लगभग आजादी के बाद 44 बार अमेंडमेंट हुआ। 1995 और 2013 उसमें महत्वपूर्ण है। 1995 में असीम शक्ति दे दी गई वक्फ बोर्ड को, लेकिन 2013 में तो ऐसा कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड के निर्णय को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में लगभग 123 से ज्यादा संपत्ति सिर्फ दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दे दी। कल को ये वक्फ बोर्ड वाले कहेंगे कि संसद भवन हमारा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ताजमहल पे भी इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। सूरत कॉरपोरेशन का जो बिल्डिंग है उसको भी वक्फ बोर्ड बोलता है कि ये हमारा है। जरा सोचिए, कल को आपके गांव के पूरे प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और सालों बाद जब अपनी जमीन बेचने जाएंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस कहेगा कि पहले वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके आए। इन्हीं सब नियमों में सुधार के लिए बिल पेश हो चुका है। वर्तमान समय में भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी एक संस्था के पास जमीन है तो भारतीय सेना, लगभग 18 लाख एकड़ जमीन जो है भारतीय सेना के पास है। उसके बाद से जो है भारतीय रेलवे, लगभग 12 लाख एकड़ जमीन जो है भारतीय रेलवे के पास है। और उसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। और ये 9,40,000 एकड़ जमीन जो है लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपया होता है। अगर बिहार का बजट देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार का बजट है, यानी बिहार के 3.5 साल के बजट के बराबर जो है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। और धीरे धीरे ये जमीन बढ़ते जा रहा है। 1995 में एक नियम लाया गया वक्फ बाय यूजर, यानी अगर जो है किसी जमीन पे कोई अल्लाह का अगर कोई वंशज जो है काम कर रहा है और वो बोल दिया कि ये जमीन जो है, ये मस्जिद जो है, ये पूरा एरिया जो है हम वक्फ बोर्ड को दे दिए, तो वो पूरा प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को चला जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी किसी हिंदू का है या सरकार का है या गरमजरुआ जमीन है या दिल्ली का कोई गोलंबर हो, चौराहा हो, चौराहे के बीच में जो है दिल्ली में अक्सर आपने जो है देखा होगा मस्जिद और भी बहुत सारी चीज, इन सब चीजों के वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, समझने वाली बात है। अगर हम समझे तो इन सब चीजों से जो है हिंदुओं को तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में मुसलमानों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि इन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल जो है मुस्लिम को बेचने वाले मुस्लिम के ही नेता ने अवैध तरीके से किया। और उस वजह से जो है मुसलमानों में गरीबी बढ़ती गई। मुसलमानों को जो है सही ट्रैक पे लाने के लिए इन लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं किया। लेकिन डर किसको है इस वजह से? इस वजह से सबसे ज्यादा डर है दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज के लोगों को। और अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो हिंदू को, जैन को, सिख को, पारसी को, यहूदी को, बौद्ध को, जो भारत में रहते हैं उन लोगों को डर है, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी पे कभी भी जो है वक्फ बोर्ड आके कहेगा, एक दिन आके कहेगा कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उसके बाद से लड़ो, क्या करोगे? एक दिन आके बोलेगा कि राम मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लड़ो, क्या करोगे? पटना में भी जो है डाक बंगला चौराहा के पास चले जाइए तो एक साइड जो है कहा जाता है कि पूरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, एक साइड पूरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अरे नहीं भाई, वो सरकार की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। और इसी में संशोधन के लिए सरकार एक बिल ला रहा है। मैं तो सरकार से बोलूंगा कि संशोधन क्यों कर रहे हो भाई? वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति जो सरकार अपने अंडर में ले ले,
सरकार अपने अंडर में ले ले और उन सारे जगहों पे जो है यूनिवर्सिटी बने, कॉलेज बने, उन सारी जगहों पे हॉस्पिटल बने, उन सारे जगहों पे जो है आर्मी का बेस कैंप बने, पुलिस का बेस कैंप बने, उन सारे जगहों पे, उन सारी जगहों पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग बने, उन सारी जगहों से जो है सड़कें पास हो। सरकार को संशोधन नहीं करना चाहिए, सीधे जो है ये पूरा वक्फ बोर्ड को जो है डिसमेंटल कर देना चाहिए और इस वक्फ बोर्ड पे जो है बुलडोजर चला देना चाहिए और वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति जो है सरकार को अपने अंडर में ले लेना चाहिए। बाकी आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं? क्या वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति को सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से मतलब कि निरस्त कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? इस पे आप लोग अपना राय जरूर रखें। और अगर वक्फ बोर्ड को असीम ताकत मिलते जाएगा तो फिर ये वक्फ बोर्ड जो है भारत को भी बांग्लादेश बनाने का प्रयास करेगा और बांग्लादेश की स्थिति आप सभी देख सकते हैं कि कितना भयावह हो चुकी है और वहां पे मुसलमान और हिंदू सभी लोग परेशान हैं। अगर ये वक्फ बोर्ड ज्यादा ताकतवर होगा तो भारत को पाकिस्तान बनाने का प्रयास करेगा और फिर यहाँ के लोग जो है आटे के लिए जो है दर दर की ठोकरें खाएंगे, फिर यहाँ की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसीलिए वक्फ बोर्ड के पूरे संपत्ति को भारत सरकार जो है अपने अंडर में ले और वक्फ बोर्ड को जो है पूरी तरीके से निरस्त कर दे। इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं, पूरी तरीके से निरस्त कर देने की जरूरत है। जय हिंद।